नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आजकल बैंकिंग इंडस्ट्री की बहुत ही चर्चा हो रही है। वे सेटलमेंट अधर में लटक गया। किन कारणों से पूरी बात पता नहीं। जो एग्रीमेंट सेरेमनी 18 अक्टूबर को होना था वो अचानक ही टल गया। यूनियन ने भी और आईबा ने भी किसी प्रकार का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। केवल उन्होंने नॉन कोऑपरेट मूवमेंट करने के लिए यूनियन ने अपने यूनिट्स को बोला। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आजकल में एक चर्चा और फिर बैंक प्राइवेटाइजेशन का जिन्न फिर निकलने लगा। क्या होगा बैंक प्राइवेटाइजेशन का कुछ नहीं पता, लेकिन प्रिंट मीडिया में ये खबरें गाहे बेगाहे आने लगती हैं। और फिर ये खबर आने लगी, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर अगर माने तो बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए चर्चा पुनः शुरू हो गई। एक खबर के मुताबिक कि पीएमओ, डीएफएस यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई इस चर्चा में लगे हुए हैं कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का क्या रास्ता बनाया जाए। गवर्नमेंट चाहती है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन होने के पहले जो भी बैंक प्राइवेट हो उनका अच्छी कीमत लगे, मार्केट में अच्छी बोली लगे, और उसके लिए वो चाहती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट बैंकों के ओनरशिप के लिए जो भी नियमों में फेरबदल हो सके वो करे। और इसके लिए ये चर्चा चल रही है। बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में फिर वही बातें कि स्ट्रेटजी सेक्टर में केवल 4 ऑर्गेनाइजेशन को रखना है, इसलिए केवल 4 ही बैंक रहेंगे। गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप केवल 4 बैंकों में रखेगी और बाकी बैंक या तो प्राइवेटाइज हो जाएंगे या तो मर्ज हो जाएंगे। आपको याद दिला दें कि 27 बैंकों को मर्ज होके 12 बैंकों पे आके रुका। उन 12 बैंकों में गवर्नमेंट चाहती है कि अपने पास 4 बैंकों का स्वामित्व रखे, ओनरशिप यानी कि उस स्टेक उसमें रहे। वो बैंक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक। अब बचते हैं 8 बैंक। गवर्नमेंट की माने तो, अगर खबरों की माने तो 3 बैंक प्रायोरिटी बेसिस पे प्राइवेटाइजेशन के लिए हैं लाइन में, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड यूको बैंक। अब इसके बाद बचते हैं आपके पास 4, 3, 7, 5 बैंक बचते हैं, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और जो बैंक ऑलरेडी मर्ज हो चुके हैं यूनियन बैंक और इंडियन बैंक। गवर्नमेंट का कहना है या तो इसमें अपना स्टेक हम कम कर देंगे और वो स्टेक कम करके 26% पे लाएंगे, और नहीं तो जो शेष 4 बैंक जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के ओनरशिप में रहेंगे उसमें हम मर्ज कर देंगे। गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है अभी कुछ नहीं पता, और प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी क्या निर्णय होना है अभी नहीं पता। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले महीने फिनांस मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया था और पार्लियामेंट सेशन में, मानसून के पार्लियामेंट सेशन से उन्होंने इस बात की मंजूरी ली थी कि 20,000 करोड़ रुपीज हम इन्फ्यूज करेंगे पीएसयू बैंक में, जो इस फिस्कल के 3rd क्वार्टर में हम देने के लिए तैयारी करेंगे। और इस बात का एवुलेट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि कैपिटल के बेस पे किस बैंक को कितना पैसा दिया जाए। अभी ये सब बातें लाइट में थी। गवर्नमेंट ने बैंकिंग एक्ट में कुछ चेंज किए, लेकिन फिर प्राइवेटाइजेशन की बात कहां से आ गई। लेकिन जो खबर है उसके हिसाब से बैंक प्राइवेटाइजेशन होने की बात चल रही है। नीति आयोग ने अपना रिकमेंडेशन इस बात का दिया कि बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल करने के लिए रिफॉर्म की जरूरत है, और इसके लिए बड़े बैंक, कम बैंक और बड़े बैंक की जरूरत है। क्योंकि बैंक का जो कैपिटल बेस है वो अच्छा होना चाहिए। अगर कैपिटल बेस के आधार पे ही गवर्नमेंट ये प्राइवेटाइजेशन का डिसाइड करेगी, और ताकि बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग रहे और ये इकोनॉमी मजबूत रहे। इन सब बातों को ध्यान में रख के मर्जर की बातें
थोड़ा बंद करके प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। लेकिन ये बातें कहां तक सच हैं, ये अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। क्योंकि अभी आपको मैंने पहले कुछ दिन ही सूचित बताया था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का यूनियन, ट्रेड यूनियन ऑफिसर्स एंड क्लरिकल विंग्स और वर्कमैन विंग्स के दोनों यूनियंस ने इस बात के लिए फाइनेंस मिनिस्टर से एक लेटर लिख के पूछा था कि आप कृपया इस स्पष्ट करें, क्लेरिफाई करें कि क्या वास्तविक वस्तुस्थिति क्या है। क्योंकि इससे कर्मचारियों पे और साथ साथ कस्टमर पे, क्योंकि जिन कस्टमर्स का ट्रस्ट सरकारी बैंकों पे है वो बड़ी ही डायलेमा में, एक बीच की स्थिति में है कि हम क्या करें। हम अपना डिपॉजिट ग्रामीण अपने इस सरकारी बैंक में रखें कि ना रखें। कल कौन सा बैंक प्राइवेट हो जाएगा, और उनके अंदर प्राइवेटाइजेशन का डर अभी भी समाया है। क्योंकि पीएमसी बैंक, फिर लगे हाथों आपने देखा यस बैंक, और अभी हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक। ये सब घटनाएं रोज जब होती हैं तो कंज्यूमर के, कस्टमर के दिमाग में असर करता है कि प्राइवेट बैंक कल डूब जाएगी, उसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। जबकि सरकारी बैंकों के ऊपर ये आस्था बनी हुई है कि दीज आर सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट्स और ये नहीं डूबेगा। तो जो हमारे कोर डिपॉजिटर्स हैं, जो हमारे कोर ग्राहक हैं, जो अपनी कमाई का अमूल्य हिस्सा बैंकों में रखते हैं, वो घबरा रहे हैं। कल क्या होगा नहीं पता, लेकिन सरकार को इस मुद्दे पे क्लियर कट बात करनी चाहिए, बतानी चाहिए कि हाँ हमारी क्या मंशा है। क्योंकि इस तरह से बैंक कर्मचारियों के कार्य स्तर पे भी, मानसिक स्तर पे भी इस असर पड़ता है। वो रोज रोज की किचकिच, प्राइवेट होना है, वे सेटलमेंट नहीं होना है, लेवी देना है, डिफरेंट प्रकार के बातों से घबराए रहते हैं। गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि वस्तुस्थिति क्या है, और अगर वस्तुस्थिति ऐसी है तो इसे कंट्रोल करना चाहिए। नो प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन करके आप बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। रही बात, वे सेटलमेंट करिए और एक अच्छा सेटलमेंट करिए, जो भी हमारी पेंडिंग डिमांड्स हैं उसे पूरा करिए। अगर बैंकिंग इंडस्ट्री को बचाना है तो इसके मजबूती, इसको एक स्ट्रांग रेगुलेटर और एक गुड गवर्नेंस की जरूरत है। इसे करिए, देखिए बैंकिंग इंडस्ट्री सोने की तरह निखर जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर इस बारे में कुछ भी चर्चा होता है तो मैं आपको सूचित करूंगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो, आप नो लेवी, व्हाई नॉट बी बैंकर्स, बाइकॉट यूनियंस, इस पे हम चर्चा करेंगे। आप जरूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।